ओम शांति। आज 27 जून 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 26 जनवरी 1988 और मुरली का सार है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालीग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। सालीग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मणों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। ये तो बाबा समझाते हैं, ज्ञान समझाते हैं बच्चों को। ये शिव बाबा आपका अनादि पिता है और ब्रह्मा जो है वो आदि पिता है। शिव बाबा अकाय है, ब्रह्मा बाबा जो है वो जीवात्मा है। तो जब हम देवता बनते हैं तो देवता स्वरूप से भी हमारी पूजा है और निराकारी सालीग्राम रूप से भी पूजा है। तो ये बात बाबा ने स्पष्ट की कि तुम्हारी डबल पूजा, अपने से भी ज़्यादा पूजनीय तुमको बनाता हूँ। तो आप आज बाप दादा बच्चों की विशेषता देख रहे थे। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो 3 प्रकार से बाबा ने देखा है, बताया है। 3 प्रकार के बच्चे, कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और तीसरे, और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। बाबा ने हम बच्चों में 3 श्रेणियां बताई। एक तो ऐसे बच्चे हैं जो कि विशेषता को देख करके अपने अंदर सब विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। दूसरे हैं जो जानते हैं परंतु धारणा में नंबरवार। और तीसरे तो ऐसे हैं जो विशेषताओं को ही नहीं देखते हैं, एक दूसरे को बहुत साधारण रूप से देखते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे तो ज़रूर विशेषता समाई है। इसलिए ही वो आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी विशेषता ना हो। अगर विशेषता ना हो तो बाबा का बच्चा कैसे बने? तो बाबा ने अगर उसको अपना बच्चा बनाया है तो उसमें विशेषता ज़रूर है, चाहे एक विशेषता 2 विशेषता है ज़रूर, लेकिन हमारी देखने की जो दृष्टि है वो इतनी शार्प होनी चाहिए जो हम उस विशेषता को देख सकें। फिर बाबा ने बताया, बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी बल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर है। यानी तीनों ही बता दिए कमज़ोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है। तो बाबा ने कहा कि कोटों में कोई में भी कोई इस लिस्ट में आ गए जो नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जानते।
फिर बाबा ने कहा सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट, और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना, वो धरनी में नहीं डालते। और तीसरा बताया, और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है। माया किस रूप में आती है? मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल झूठा कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। बाबा ने सारा एक्सप्लेन कर दिया। ऐसी आत्माएं जो ना विशेषता देखती हैं ना विशेषता को धारण करती हैं, और अगर विशेषता कोई ऐसी है उसका फल निकलता है तो चिड़ियाँ खाती हैं, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी मूर्ति जो है वो खंडित मूर्ति है, और खंडित मूर्तियों को पूजा नहीं जाता, खंडित मूर्तियाँ म्यूजियम में रखी जाती हैं, गायन होता है। फिर बाबा ने पूज्य कैसे बने उसकी विधि जो बताई, संगम युग पर कैसे बनते हैं। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बनते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। दूसरा है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। एक है दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। तो भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। तो बाबा ने दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया कि कैसे होता है भक्ति में। अभी आपके शरीर की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ते। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती, कीर्तन, तिलक। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उस पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती है। इस अलौकिक विधि से इस समय की पूज्य आत्माएं बनती है। बाबा ने तो पूरा चैप्टर बताया है कि कैसे पूज्य बन सकते हैं। बहुत गहरी धारणाएं हैं, एक एक को लें तो कितनी गहरी गहरी धारणाएं हैं। पूज्य बनना है तो स्वयं को पूरा ही बाप पर बलिहार जाना है। तो फिर बाबा ने वो जो भक्ति की पूजा और अभी की पूजा पूज्य कैसे बने बताया। तो भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है।
तो जैसे मूर्ति के सामने दर्शन के लिए 1-2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति, उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं, सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करें। तो बाबा ने कहा कि ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाद में देखी व सुनी ना, तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, तो ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। तो चाहे संकल्पों की धमाल, चाहे वाणी की, संकल्पों में भी विरत तूफान चलता है, ये है धमाल। तो धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है। लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है, सिर्फ नाम से भी चल रहा है। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। तो बाबा ये बहुत अच्छा बताते हैं कि तुम्हारे नाम से कितने काम आज के भी ब्राह्मण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा कि अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भी भूखे नहीं रह सकते। इतने वैल्यूबल हैं हम लोग, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो। तो इस प्रकार बाबा ने हमें कहा कि वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहेंगे। ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं, बाबा ने कहा भी और भी है, और किसी बातों में नहीं जाओ लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ, दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। ये थे बाबा के महावाक्य। दूसरों को बनाना था, स्वयं में होंगी तो दूसरों को बनाएंगे। आज का वरदान है, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहें, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। युद्ध नहीं करने। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण है उसका काम है पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय युद्ध करते हैं। तो आपको युद्ध नहीं करना है, विजयी रहना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।